अगर आपको लग रहा है कि फाइवर ने आपको ईयू क्लाइंट्स की वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन नहीं भेजा या उस वेरिफिकेशन के लिए आपको नहीं कहा, तो इस सूरत हाल में ये कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल जो मैंने देखा है हमारे एक अकाउंट के साथ, तो उसमें मैंने ये नोट किया कि अगर आप इसी चक्कर में बैठे रहे कि फाइवर ने तो हमें कहा ही नहीं है क्योंकि हमें नोटिफिकेशन नहीं आया और आपने मिस कर दी है वेरिफिकेशन डेट की डेडलाइन, तो आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो हुआ कुछ यूँ कि हमारा अकाउंट था, उसमें कहीं भी ना हमें नोटिफिकेशन नहीं नज़र आ रहा था। इवन कि जब हम सेटिंग में जाते थे तो सेटिंग में बिजनेस एंड पर्सनल इन्फो की भी टैब नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि आजकल मैं आपको बताता हूँ कि चल ये रहा है कि जिनको नहीं भी ना नोटिफिकेशन आया, वो अक्सर ये होता है कि नोटिफिकेशन से गायब हो जाता है। तो जो मुझे कहता है ना कि सनी भाई मुझे नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ, तो उससे मैं ये कहता हूँ कि भाई इस तरह करो कि तुम्हें अगर नोटिफिकेशन नहीं भी ना आया तो कंफर्म करने के लिए बजाय इसके कि आप बैठे रहो कि हाँ जी मुझे तो कहा ही नहीं, आप ये करो, आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करो, टॉप राइट कॉर्नर में सेटिंग्स में जाओ, वहाँ पे पर्सनल एंड बिजनेस इन्फॉर्मेशन वाले टैब में जाओ, वहाँ पे आपको वेरीफाई का बटन मिलेगा। अगर आपका वेरिफिकेशन होने वाली हुई, अगर आपकी होगी हुई वेरिफिकेशन या ज़रूरत ना हुई, तो वहाँ पर यू आर ऑल सेट लिखा हुआ होगा। तो ये मैं बता रहा था आजकल लोगों को कि ये आप करना। अब इस अकाउंट में सीन ये था कि ना हमें वहाँ पे नोटिफिकेशन नज़र आ रहा था और ना ही हमें सेटिंग्स में जाके पर्सनल एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन वाली टैब नज़र आ रही थी। तो लेकिन इस चीज़ का हमें कंफर्म था कि इस अकाउंट पे वेरिफिकेशन चाहिए ही चाहिए और फाइवर ने मांगी हुई है। वो क्यों? क्योंकि जिस दिन ये आई थी ना वेरिफिकेशन, हमें उसी दिन नोटिफिकेशन आ गया था। तो हमने इस पे वेरीफाई नहीं किया था अभी, क्योंकि हम थोड़ा वेट कर रहे थे कि चलो इस पे कुछ दिन बाद करेंगे वेरिफिकेशन। तो कल जब देखा तो ना इस पे वो टैब थी सेटिंग में पर्सनल बिजनेस इंफॉर्मेशन वाली, और ना ही वो नोटिफिकेशन था। तो मैं थोड़ा सा हैरान हुआ कि वेरिफिकेशन इस पे मांगी तो है उन्होंने, तो अब क्या किया जाए। तो फिर मैंने ना ये चीज़ यूज़ की कि यूआरएल मैंने सर्च किया। यूआरएल मैंने ऐसे सर्च किया fiverr.com, ये आपको स्क्रीन पे लिखा नजर भी आ रहा होगा, fiverr.com/users/ आगे जो भी अकाउंट का यूज़र नेम था वो यूज़र नेम /edit/पर्सनल एंड बिजनेस इन्फो। तो जब मैंने वो यूआरएल सर्च किया इस अकाउंट से, इवन दो कि हमें वो टैब नज़र नहीं आ रही थी पर्सनल एंड बिजनेस इन्फो वाली, तो वो वेरिफिकेशन ओपन हो गई, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ गया कि भाई बताएं आप आउटसाइड योर प्राइमरी जॉब कर रहे हैं या इट्स योर प्राइमरी जॉब। फाइवर वो सिलेक्ट किया, फिर आगे जो भी 2-3 क्वेश्चन होते हैं वो करके फिर आईडी वेरीफाई करवाई। तो इस तरह से फिर वो अकाउंट वेरीफाई हो गया। तो इसलिए ये वीडियो इसलिए थी कि अगर आपको भी लग रहा है कि फाइवर ने हमें तो कहा नहीं है, अगर तो जेन्युइनली नहीं कहा उन्होंने तो वो ठीक है, लेकिन फिर भी आपका हक तो बनता है कि आप इसको इन चीज़ों को कम से कम वेरीफाई कर लें। वो चीज़ें क्या है, आपने फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि आपको नहीं कहा या आपको नोटिफिकेशन नहीं आया, तो आपने क्या करना है कि आपने पहले तो नोटिफिकेशन में देखना है। नोटिफिकेशन नहीं देख रहा, ठीक है, आपने सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाके पर्सनल एंड बिजनेस इन्फो वाली टैब में आपने देखना है, वहाँ पे आपको वेरीफाई का बटन मिल रहा है कि वहाँ पे अगर कहा हुआ वेरीफाई आपको, ठीक है। अगर तो वहाँ पे यू आर ऑल सेट आ रहा है तो इसका मतलब आपको जरूरत नहीं है। अगर वेरीफाई का बटन आ रहा है इसका मतलब आपने वेरीफाई करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको ये टैब ही नहीं नज़र आ रही, तो फिर इस तरह से जिस तरह मैंने यूआरएल सर्च किया ना, अब एक दफ़ा यूआरएल यार सर्च करके देख लो, क्योंकि अगर आपकी वेरिफिकेशन की ज़रूरत हुई, रिक्वायर्ड हुई वेरिफिकेशन, और आपने इस चक्कर में बस वेरिफिकेशन नहीं की कि यार हमें तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया, हमें तो कोई बटन ही नहीं आया, तो इससे ये होगा कि अगर डेडलाइन गुजर गई तो उसके बाद मसला हो जाएगा, आपकी गिग्स यूरोपियन कंट्रीज़ में शो नहीं होंगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इन टर्म्स ऑफ कि आपको क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे उन कंट्रीज से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा तो ज़रूर किया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने इस चैनल का।